कृष्णा क्यों करता था इतना अत्याचार। पापा आज फिर ये जोर जोर से चिल्लाने लगे। अनुष्का ने अपने पति कृष्णा का जिक्र किया। क्यों? विश्वनाथ निर्विकार भाव से बोले। इसी का जवाब मैं खोज रही हूँ, कहकर वह भावुक हो गई। आगे की कहानी विस्तार से सुनिए। देर शाम अनुष्का का फोन आया। काम धाम से खाली होती तो अपने पिता विश्वनाथ को फोन कर अपना दुख सुख अवश्य साझा करती। शादी के 3 साल हो गए, यह क्रम आज भी बना हुआ था। पिता को बेटियों से ज़्यादा लगाव होता है, जबकि माँ को बेटों से। इस नाते अनुष्का निसंकोच अपनी बात कहकर जी हल्का कर लेती। पापा आज फिर ये जोर जोर से चिल्लाने लगे। अनुष्का ने अपने पति कृष्णा का जिक्र किया। क्यों? कि विश्वनाथ निर्विकार भाव से बोले। इसी का जवाब मैं खोज रही हूँ, कहकर वह भावुक हो गई। विश्वनाथ का जी पसीज गया। विश्वनाथ उन पिताओं जैसे नहीं थे जो बेटी का विवाह करके गंगा नहा लेते थे। वे उन पिताओं सरीखे थे जिन्हें अपनी बेटी का दुख भारी लगता। तनिक सोच कर बोले, उनकी बातों को ज़्यादा तवज्जो मत दिया करो, अपने काम से काम रखो। जब भी अनुष्का का फ़ोन आता वे उसे धैर्य और बर्दाश्त करने की सलाह देते। विश्वनाथ की प्रशंसा करनी होगी कि उन्होंने अपनी तरफ से कभी बेटियों को निराश नहीं किया। उनकी बात पूरी लगन से सुनते। वे चाहते तो कह सकते थे कि यह तुम दोनों का आपसी मामला है, बार बार फ़ोन करके मुझे परेशान मत किया करो। ज़्यादातर पिताओं की यही भूमिका होती है। बेटियों की शादी कर दिया तो अपने बेटा बहू में रम जाते हैं। विश्वनाथ की 3 बेटियां थीं और 1 बेटा। उन्होंने बेटा बेटियों में कोई फर्क नहीं किया। अमूमन लोग बेटियों को बोझ समझते हैं। इसके विपरीत विश्वनाथ को लगता उनकी बेटियां ही उनकी ताकत है। उनकी पत्नी कौशल्या की सोच उनसे अलग थी। उन्हें अपना बेटा हीरा लगता। वे बेटियों को जब तक कोसती रहती, विश्वनाथ को बुरा लगता। इसी बात पर तू मैं शुरू हो जाती। विश्वनाथ का जीवन अभावपूर्ण था। बड़े संघर्षों से गुजरकर उन्होंने अपनी औलादों को पढ़ा लिखाकर इस लायक बनाया कि वे अपने पैरों पर खड़े हो गए। बड़ी बेटी की शादी से वे खुश नहीं थे, क्योंकि दामाद का काम धाम कोई खास नहीं था। वे अच्छी तरह जानते थे कि उनकी कमाऊ बेटी की बदौलत ही गृहस्थी की गाड़ी चलेगी। उनकी मजबूरी थी, कहाँ से अच्छे वर्ग के लिए दहेज ले आते। बेटे की शकल सूरत कोई खास नहीं थी, हाँ पढ़ने में जरूर तेज थी। पहले से निपटे तो दूसरी अनुष्का आ गई। सब बेटियों में 2 से 3 साल का फर्क था। अनुष्का देखने सुनने के साथ पढ़ने में भी होशियार थी। उसने साफ साफ कह दिया कि वह किसी भी सूरत में प्राइवेट नौकरी वाले लड़के से शादी नहीं करेगी। अब चिंता में सब पड़ गए, कहाँ से लड़का ढूंढे। ऐसे में उनके बड़े दामाद ने कृष्णा का जिक्र किया। वह सरकारी नौकरी में था, देखने में ठीक ठाक था। रही पढ़ाई तो वह अनुष्का की तुलना में औसत दर्जे का था। तो भी क्या, सरकारी नौकरी थी। जिस आर्थिक निश्चिंतता के दौर से विश्वनाथ का परिवार गुजरा, उससे तो मुक्ति मिलेगी। यह सब सोचकर विश्वनाथ इस रिश्ते के लिए अपने दामाद की मनुहार करने लगे। साथ साथ उन्होंने अपनी तीसरी बेटी के लिए भी सरकारी नौकरी वाले वर्ग से बात करने का मन बना लिया। लड़के को अनुष्का पसंद आ गई। दहेज पर मामला रुका तो विश्वनाथ ने साफ साफ कह दिया कि उनकी औकात ज़्यादा कुछ देने की नहीं है। सांवले रंग के कृष्णा को जब गोरी चिट्टी अनुष्का मिली तो वह ना कर सका। इसके पहले उसने काफ़ी लड़कियां देखी। किसी की पढ़ाई पसंद आती तो रूप रंग माफिक ना मिलता। रूप रंग होता तो पढ़ाई साधारण रहती। यहाँ सब था, नहीं था तो दहेज की रकम। कृष्णा को लगा अब अगर और छानबीन में लगा रहेगा तो उम्र निकल जाएगी, ढंग की लड़की ना मिलेगी। लिहाजा उसे भी गरज थी। शादी संपन्न हो गई। अनुष्का फूले नहीं समा रही थी। उसने जो चाहा वह मिल गया। बिना आर्थिक किचकिच के जिंदगी आसानी से कटेगी। शादी होते ही वह जयपुर घूमने निकल गई। बड़ी बहन लतिका को तकलीफ हुई। वह सोचने लगी, आज उसका भी पति ऐसी ही नौकरी में होता तो वह भी वैवाहिक जीवन की इस प्रथम पायदान पर चढ़कर जिंदगी का लुत्फ उठाती। दोनों के विवाह का शुरुआती दौर बिना किसी शिकवा शिकायत के कट गया। अनुष्का इस रिश्ते से निहाल थी। वहीं कृष्णा को लगा उसने जैसा चाहा उसे मिल गया। इस बीच वह एक बेटे की माँ बने। कृष्णा में एक खामी थी, उसे रुपए से बहुत ज़्यादा मोह था। गृहस्थी के लिए खर्च करने में कोई कोताही नहीं बरतता।
तो भी बिना मेहनत के धन ही मिल जाए तो हर्ज ही क्या है। इसी लालच में उसने अपना काफ़ी रुपया शेयर में लगा दिया। अनुष्का ने एक आध बार टोका, मगर कृष्णा ने नज़रअंदाज कर दिया। एक दिन तो हद हो गई, कहने लगा, मेरा रुपया है, जहाँ भी खर्च करूँ। कृष्णा को ऐसे तेवर में देखकर उसका सहम गई। एकाएक उसके व्यवहार में आए परिवर्तन ने उसे असहज कर दिया। उसका मन खिन्न हो गया। मारे खुन्नस कृष्णा से बोली, नहीं, कृष्णा की आदत थी, जल्द ही सामान हो जाता। वहीं अनुष्का के लिए आसान ना था, चूँकि यह पहला अवसर था। इसीलिए अनुष्का ने भी अपनी तरफ से भूलना मुनासिब समझा। मगर कब तक? जल्द ही उसे लगा कि कृष्णा अपने मन के हैं, उन्हें समझाना आसान नहीं। इस बीच शेयर के भाव बुरी तरह से नीचे आ गए और उसके लाखों रुपए डूब गए। सो अनुष्का को कहने का मौका मिल गया। कृष्णा बुरी तरह टूट गया। परिणाम स्वरूप उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ गया। हालांकि उसकी तनख्वाह कम न थी, तो भी 10 साल की कमाई पानी में बह जाए तो क्या उसे भूल पाना आसान होगा? वह भी ऐसे आदमी के लिए जो बिना मेहनत अमीर बनने की ख्वाहिश रखता हो। कृष्णा अनमने सा रहने लगा। उसका किसी काम में मन ना लगता। कब क्या बोल दे, कुछ कहा ना जा सकता था। कभी कभी तो बिना बात के चिल्लाने लगता। आहिस्ता आहिस्ता यह उसकी आदत में शामिल होता गया। अनुष्का पहले तो लिहाज करती रही, बाद में वह भी पलट कर जवाब देने लगी। बस यहीं से आपसी टकराव बढ़ने लगे। अनुष्का का यह हाल हो गया कि अपनी ज़रूरतों के लिए कृष्णा से रुपए मांगने में भी भय लगता। इसीलिए अनुष्का ने अपनी ज़रूरत के लिए एक स्कूल में नौकरी कर ली। स्कूल में पढ़ा कर आती तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती। इस तरह उसके पास खासा रुपया आने लगा। अब वह आत्मनिर्भर थी। अनुष्का जब से नौकरी करने लगी तो घर के संभालने की जिम्मेदारी कृष्णा के ऊपर भी आ गई। अनुष्का को कमाऊ पत्नी के रूप में देखकर कृष्णा अंदर ही अंदर खुश था, मगर जाहिर होने ना देता। अनुष्का जहाँ सुबह जाती वहीं कृष्णा 10 बजे के आसपास। इस बीच उसे इतना समय मिल जाता था कि चाहे तो अस्त व्यस्त घर को ठीक कर सकता था, मगर करता नहीं। वजह वही कि वह मर्द है। एक दिन अनुष्का से रहा ना गया। गुस्से में कृष्णा का उपन्यास उसी के ऊपर फेंक दिया। यह क्या बदतमीजी है? कृष्णा की त्योरियां चढ़ गई। घर को सलीके से रखने का ठेका क्या मैंने ही ले रखा है? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? अनुष्का ने तेवर कड़े किए। 8 घंटे ड्यूटी दूं कि घर संभालूं? कृष्णा का स्वर तल्ख था। नौकरी तो मैं भी करती हूँ, क्या आप अपना काम भी नहीं कर सकते? बड़े जीजा जी को देखिए, कितना सहयोग दीदी का करते हैं। उनके पास काम ही क्या है? बेकार आदमी। घर नहीं संभालेगा तो क्या करेगा? आपसे तो अच्छे ही हैं, कम से कम अपने परिवार के प्रति समर्पित तो हैं। मैं कौन सा कोठे पर जाता हूँ? कृष्णा चिढ़ गया। ऑफिस से आते ही टीवी खोलकर बैठ जाते हैं। ना बच्चों को पढ़ाना, ना ही घर की दूसरी ज़रूरतों को पूरा करना। मैं स्कूल भी जाऊँ, ट्यूशन भी करूँ, खाना भी बनाऊँ। अनुष्का रोवासी हो गई। मत करो नौकरी, क्या ज़रूरत है नौकरी करने की? कृष्णा ने कह तो दिया, पर अंदर ही अंदर डरा भी था कि कहीं नौकरी छोड़ दी तो आमदनी का एक जरिया बंद हो जाएगा। जब से शेयर में रुपया डूबा है, आप रुपये के मामले में ज़्यादा कंजूस हो गए हैं। अपनी ज़रूरत के लिए मांगती हूँ तो तुरंत आपका मुंह बन जाता है। ऐसे में मैं नौकरी ना करूँ तो क्या करूँ? अनुष्का ने सफाई दी। तो मुझसे शिकायत मत करो कि मैं घर की चादर ठीक करता फिरूँ। कृष्णा के कथन पर अनुष्का को न रोते बन रहा था, न हंसते। कैसे निष्ठुर पति से शादी हो गई। उसे अपनी पत्नी से जरा भी सहानुभूति नहीं। सोचकर उसका दिल भर आया। कृष्णा की माँ अक्सर बीमार रहती थी। अवस्था भी लगभग 75 वर्ष से ऊपर हो चली थी। अब ना वह ठीक से चल पाती, न अपनी ज़रूरतों के लिए पहल कर पाती। उसका ज़्यादा समय बिस्तर पर ही गुजरता। कृष्णा को माँ से कुछ ज़्यादा लगाव था। उसे अपने पास ले आया। अनुष्का को यह नागवार लगा। उनके 3 और बेटे थे। तीनों अच्छी नौकरी में थे, अपनी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो आराम की ज़िंदगी गुजार रहे थे। अनुष्का चाहती थी कि वह उन्हीं के पास रहे। वह घर देखे कि बच्चे या नौकरी। वहीं उनके तीनों बेटों के बहुओं के पास अतिरिक्त कोई जिम्मेदारी ना थी। वे दिन भर या तो टीवी देखती या फिर रिश्तेदारी का लुत्फ उठाती। अनुष्का ने
कुछ दिन अपनी सास की परेशानियों को झेला, मगर यह लंबे समय तक संभव नहीं था। एक दिन वह मुखर हो गई। आप माता जी को उनके अन्य बेटों के पास छोड़ क्यों नहीं देते? वे वहाँ नहीं रहेंगी। कृष्णा ने दो टूक कहा। क्यों नहीं रहेंगी? कि क्या उनका फर्ज नहीं बनता? अनुष्का का स्वर तल्ख था। मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनना चाहता। तुम्हें उनकी सेवा करनी हो तो करो, वरना मैं सक्षम हूँ। खाक सक्षम है? कल आप नहीं थे, बिस्तर गंदा कर दिया, मुझे ही साफ करना पड़ा। कौन सा गुनाह कर दिया? वे तुम्हारी सास हैं। यह रोज रोज का किस्सा है। आप उनकी देखभाल के लिए एक आया क्यों नहीं कर देते? आया के नाम पर कृष्णा का कन्नी काट लेता। एक तरफ खुद की जिम्मेदारी लेने की बात करता, दूसरी तरफ सब अनुष्का पर छोड़कर निश्चिंत रहता। जाहिर है वह आया पर रुपए खर्च करने के पक्ष में नहीं था। शेयर में लाखों रुपए डुबाना उसे मंजूर था, मगर माँ के लिए आया रखने में उसे तकलीफ होती थी। कंजूसी की भी हद होती है। रात अनुष्का पिता विश्वनाथ को फ़ोन करके सुबकने लगी। पापा, आपने कैसे आदमी से मेरी शादी कर दी? एकदम जड़ बुद्धि के हैं, मेरी सुनते ही नहीं। फिर एक के बाद उसने सारा किस्सा बयां कर दिया। सब सुनकर विश्वनाथ को भी तीव्र क्रोध आया, मगर चुप रहे, यह सोचकर कि बेटी दिया है, तुमसे जितना बन पड़ता है करो। पिता विश्वनाथ का स्वर तिक्त था। सास को यहाँ लाने की क्या ज़रूरत थी? 3 बेटे अच्छी नौकरियाँ में हैं, सब अपने अपने बेटों बेटियों की शादी कर चुके हैं। क्या अपनी माँ को नहीं रख सकते? यहाँ कितनी दिक्कत हो रही है, किराए का मकान, वह भी ज़रूरत के हिसाब से लिए गए कमरे, जबकि उन तीनों बेटों के पास निजी मकान है, आराम से रह सकती थी वहाँ। अब मैं उनकी बुद्धि के लिए क्या कहूँ? विश्वनाथ ने गहरी सांस ली। गर्मी की छुट्टियां हुई, अनुष्का अपने बेटे को लेकर मायके आई। कृष्णा उसे मायके पहुंचाकर अपने भाइयों से मिलने चला गया। ससुराल में रुकने को वह अपनी तौहीन समझता। भाइयों का यह हाल था कि वे सिर्फ कहने के भाई थे, कभी दुख में झांकने तक नहीं आते। इतनी ही संवेदनशीलता होती तो जरूर अपनी माँ की खोज खबर लेते। वे सब इसी में खुश थे कि अच्छा हुआ कृष्णा ने माँ को अपने पास रख लिया। अब आराम से अपनी अपनी बीवियों के साथ सैर सपाटे कर सकेंगे। 2 दिनों बाद कृष्णा अनुष्का को छोड़कर इंदौर अपनी नौकरी पर चला गया। माँ को दूसरे के भरोसे छोड़कर आया था, इसीलिए उसका वापस जाना जरूरी था। बातचीत का दौर चलता तो जब भी समय मिलता अनुष्का अपना दुखड़ा लेकर विश्वनाथ के पास बैठ जाती। आगे की कहानी पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करिए और इंतज़ार करिए अगले पार्ट का।